लास्ट में आपको क्या करना है, जैसा कि इधर मैंने आपको बताया कि 5 सेट का प्रैक्टिस करना है, तो इधर भी आपको 5 नहीं बल्कि इधर 10 सेट का आपको प्रैक्टिस करना है। पूछिए क्यों? उधर मेहनत करने वाले बच्चे नहीं थे, उनको सिर्फ 400 प्लस चाहिए, लेकिन इधर जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इनको 5 नहीं बल्कि 10 सेट लगाना है। कितना सेट लगाना है? 10 सेट लगाना है, तब जाकर के आप बिल्कुल अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो और बिल्कुल आप भी टॉपर के लिए तैयार। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इस बार 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और अगर चाहते हैं कि मुझे जो एक अच्छा नंबर लेकर के आना है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बच्चे जो सोचते हैं कि मुझे 450 प्लस लाना है या फिर मुझे 400 प्लस लाना है, तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एग्जाम में 400 प्लस कर सकते हो या तो फिर आप 450 प्लस कर सकते हो। ठीक है, 450 प्लस करने का मतलब है कि 480 485 यानी कि आप टॉप लेवल में भी जो जा सकते हो। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रेटेजी मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बताने वाला हूं। देखते रहिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक, एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक बार आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जो आप लोग के लिए खास करके मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जो बच्चे नहीं भी ज्यादा पढ़ करके अच्छा नंबर लेकर के आना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ऊपर में लिख दिया है 25 में कौन सा गाइड ले। 2025 में प्यारे बच्चों आखिर में हम कौन सा ऐसा गाइड ले जिससे हम पढ़ करके एक अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक, तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं उन बच्चों का जो बच्चे 400 प्लस लाना चाहते हैं। कितना लाना चाहते हैं? 400 प्लस। एक खुशी की बात मैं आपको बताऊं, आपका जो एग्जाम अब हो रहा है वो बहुत ज्यादा इजीली पैटर्न है। इजीली पैटर्न करने का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि अब का जो आपका एग्जाम है इसमें आपका क्या होता है, अब का जो आपका प्यारे बच्चों एग्जाम है मात्र आपका 2 पोर्शन में होता है। एक आपका होता है सब्जेक्टिव, एक तो प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव वाला पोर्शन होता है, दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इतना इसमें आपको ये भी पता होगा कि जो 50% आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, 50% जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका कहां से आता है? सब्जेक्टिव वाला पूछे जाते हैं, और जो आपका 50% क्वेश्चन होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई बच्चा सब्जेक्टिव को उतना फोकस नहीं भी कर रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव को ही वो सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा फोकस कर रहा है, देन वो भी एक अच्छा नंबर लेकर के आ सकता है। लेकिन जो बच्चा सब्जेक्टिव पे फोकस कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव अपने आप बनेगा और वो और बेहतरीन नंबर लेकर के आएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से बुक को आप फॉलो करके, कौन कौन से गाइड को आप पढ़ करके एक अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हो। ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम वापिस आते हैं। तो मैं प्यारे बच्चे यहाँ पर जो आपको पढ़ने का जो तरीका बताने वाला हूँ वो 2 स्टेप्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, 2 तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तरीका तो हमारा ये होगा कि जो बच्चे शुरुआती से मेहनत करते हैं, पहले से ही मेहनत करते हैं, उनके मन में ये बैठा हुआ रहता है कि हाँ मुझे एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आना है तो आना है, और वो बिल्कुल अपना पढ़ाई में कहीं पे भी कमी नहीं करते हैं, यानी कि वो कंप्लीट सिलेबस पूरा करते हैं। तो मैं तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस के बारे में एक बार बताऊंगा, और उसका जो बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते और चाहते हैं कि मेरा भी नंबर कम से कम 400 प्लस हो जाए किसी न किसी तरीके से, उनके लिए भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं 400 प्लस वाले के लिए। ठीक है, कि अगर आप ज्यादा शुरू से स्टार्टिंग से स्टडी नहीं कर रहे हैं और अभी से जो है बिल्कुल पढ़ने के लिए उत्सुक है और अभी से चाहते हैं कि मेरा नंबर जो है बिल्कुल अच्छा आए, तो कैसे आपको क्या चीज करना है वो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात, इसको मैंने पूरे 2 तरीके से डिफाइन कर दिया जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गेस्ट क्वेश्चन, अब ये गेस्ट क्वेश्चन क्या है, तो जैसे कि जो बच्चे शुरुआती से नहीं पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि उनको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, और वही जो एग्जाम में जो है जाकर के टकराए, तो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका सबसे पहला जो आएगा वो आपका गेस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? गेस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी कि कुछ ही बुक्स को आपको पढ़ने हैं जिससे आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन सा बुक है तो देखिएगा जरा ध्यान से। इसमें पहला जो आपका बुक आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों आपका मॉडल पेपर। क्या आएगा? मॉडल पेपर। ठीक है, अब ये मॉडल पेपर क्या है, आप किसी भी पब्लिकेशन का मार्केट से जाकर के मॉडल पेपर के बारे में पता कर लेना। मॉडल पेपर में होता क्या कि हर एक सब्जेक्ट का आपका 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% आपका सब्जेक्टिव रहता है, लेकिन उसमें जो आपका मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन रहता है ना, वो वही क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं और इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आपके मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन है तो आप यकीन मानिए कि उसमें से कम 20 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में टकराएंगे। हर एक मॉडल सेट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहला जो चीज लिखा हूं वो मॉडल पेपर लिखा हूं। ठीक है, कि अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़े हैं पहले से और चाहते हैं कि मुझे अच्छा नंबर लेकर के आना, तो सबसे पहला चीज आप क्या करोगे? मॉडल पेपर पे टारगेट करोगे। ठीक है, आप किसी भी पब्लिकेशन का एक मॉडल पेपर मार्केट से लेकर के आना, उसको उसमें 5 कम से कम मॉडल सेट रहेगा, तो 5 मॉडल पेपर को बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम याद कर लेना कंठस्थ।
उसमें सब्जेक्टिव भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, दोनों आपका रहेगा। ठीक है, दोनों को अच्छे तरीके से आपको याद करना है, टेस्ट भी लगाना है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन बैंक। अब देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि आपका क्वेश्चन बैंक होता क्या है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन बैंक आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बैंक आपका दो तरीके का आता है, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव वाला आता है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव वाला आता है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा ऑब्जेक्टिव और प्लस आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्लस आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन बैंक है क्या, तो देखिए क्वेश्चन बैंक है कि जो जैसे पिछले के जितने साल एग्जाम हुए हैं, जैसे 2011 से अगर मैं बात करूं तो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से 2024 तक जितने भी पेपर आपके हुए हैं उनमें से जिस तरीके के क्वेश्चंस का पैटर्न था, जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो वो सारा कुछ, क्योंकि एक्चुअल में देखिए बहुत सारे टीचरों के द्वारा ये भी बताया जाता है और ये रियलिटी है कि पूछे गए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में हम कह सकते हैं कि पिछले 10 से 11 सालों का जो क्वेश्चन है वो गिवन रहता है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक को आप जरूर फॉलो करेंगे, इसको बिल्कुल पढ़िए। दो चीज तो आपका हो गया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, पहला आप क्या करोगे, मॉडल पेपर को पढ़ोगे जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, एकदम इंपोर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो गया, क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इसमें आपका 10 से 11 साल के पीछे वाला क्वेश्चन सब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और तीसरा प्यारे बच्चों, जब ये दोनों आप कर लेते हो, आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। क्या लगाओगे, टेस्ट सीरीज, जैसे कि यूट्यूब पे आपका क्लास होता है, कहीं पर भी आप अगर आप टेस्ट चल रहा है तो उसको दे दो। टेस्ट देने में आपको बिल्कुल एकदम कतराना नहीं है, हर एक टेस्ट को आपको सावधानी पूर्वक दे ही देना है। ठीक है, उससे आपको खुद आइडिया लग जाएगा और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता होगा वो आप याद भी कर लेंगे। तो टेस्ट हर एक बच्चों को लगाना है। ठीक है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां हमारा टेस्ट चल रहा है, किस चैनल पे आपको जो है बिल्कुल सारे क्लासेस हो रही है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए टेस्ट सीरीज भी आपको लगाना है। और सबसे लास्ट इंपोर्टेंट चीज, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये भूलोगे तो सबसे सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या चीज नहीं भूलना है, लास्ट में मैंने लिखा है 5 सेट प्रैक्टिस, 5 सेट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, आप मार्केट से जो सेट, जैसे कि कोई भी मॉडल पेपर लाओगे ना, तो एक आप ला लेना पढ़ने के लिए शुरुआती में, और एक और मॉडल पेपर ले आना लास्ट में, एग्जाम के लास्ट में, उसको आप खुद से बनाना, और उसमें 5 सेट दिए हुए रहेंगे, जैसे कि आपका मैथ का सेट है, तो जिस तरीके से आपका एग्जाम में होता है ना पेपर, सेम वैसा उसमें सेट मिलेगा। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें 50 आपको बनाने रहेंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहता है वही आपका उसमें रहेगा। ठीक है, एक बार अपने घर पे खुद से ट्राई कर लेना कि हमसे कितने में से कितना बन रहा है, एग्जाम में जाकर के क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप घर पे एक बार ट्राई कर लोगे। ठीक है, और एक सेट नहीं, यहाँ पर आपको 5 सेट का प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यहाँ पर अपने घर में टाइम सेट करोगे, जैसे अगर मैं बात करूं मैथ का पेपर, तो मैथ का पेपर आपका होता है पैर से 3 घंटा 15 मिनट का, शायद अब ये कंफर्म न्यूज, या फिर 3 घंटा 45 15 मिनट भी होता होगा, तो जो भी है टाइम जो भी है, इस टाइम को अपने घर में सेट करना घड़ी में, और एकदम बैठ जाना और पेपर को एकदम बिल्कुल पूरा कर लेना। ठीक है, ये ऐसे क्या होगा कि आपका सेट का प्रैक्टिस हो जाएगा, जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप सेट प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक, तो ये सब चीजें अगर आप कर लोगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ठीक है, कि आपका फिर तो 400 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो जरूर जो बच्चे बिल्कुल शुरुआती से नहीं पढ़े होंगे और अभी भी चाहते हैं कि मुझे अच्छा नंबर लेकर के आना है, तो जरूर से इस चीज को फॉलो करना। ठीक, अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, जो बच्चे 450 प्लस लाना चाहते हैं, दैट मींस कहने का मतलब 450 मतलब आप समझ रहे हो, 480 भी हो सकता है, 485, कोई बच्चा टॉप भी करना चाहते होंगे। ठीक है, कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते होंगे, कोई बच्चा एकदम टॉपर बनना चाहते होंगे, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्यार, तो सबसे पहली बात, तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टॉपर बनना है, तो आपको क्या लगता है, बिना कंप्लीट सिलेबस किए हुए कोई टॉपर बना है आज तक क्या? नहीं। किसी भी टॉपर को उठा करके देख लो, वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं और बिल्कुल हर एक चीजों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर टॉपर बनना है, एक अच्छा नंबर लेकर के आना है, तो सबसे पहली बात अपना सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप जहां पर पढ़ रहे हो, टीचर्स तो खैर करवाएंगे ही, आपका जिम्मेवारी बनता है कि हमें हर एक चैप्टर पे फोकस करना है। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर आप कंप्लीट सिलेबस सब कुछ कर रहे हो और आगे क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, आपके मार्केट में पता करना, एक बुक आएगा बीबीडी। अब ये बीबीडी क्या है, क्या बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, मैं आपको बता देता हूं। बीबीडी जो प्यारे बच्चों आपको होता है, ये बेस्ट बुक है। क्या है, बेस्ट बुक। बीबीडी का फुल फॉर्म होता है भारती बुक डिपोट। ठीक है, इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। बीबीडी का फुल फॉर्म होता है भारतीय बुक डिपोट। इसमें जो आपका जितने भी सिलेबस है, जैसे मैथ में आपका 15 चैप्टर है, साइंस में जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, उनका क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। और आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो, किसी भी बुक को,
जो क्वेश्चन उसमें गिवन रहेगा ना, वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा बीबीडी में। यानी कि कह सकते हैं ये आपका फुल फुल एकदम बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका सिलेबस है। और इस सिलेबस की खासियत पता है क्या है, इसमें क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखने नहीं आता है, तो वो सारे आंसर आपको कहां मिल जाएंगे, बीबीडी में। लेकिन हाँ, एक चीज मैं इसका बुराई करूंगा, इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहेगा ना, वो बहुत लंबा लंबा दिया हुआ रहेगा। लेकिन इसका अच्छाई भी है। अब वो लंबा दिया हुआ तो वो आपको अच्छे के लिए दिया है, पूछे क्यों? अच्छे के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर लंबा लंबा क्वेश्चन दिया होता है ऐसा थोड़ी आप करोगे, क्योंकि आप तो पूरे सिलेबस पढ़ने वाले हो। तो उसमें से जो भी पॉइंट्स आपको रिलेवेंट लगे, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, वही पॉइंट्स आपको पढ़ के अपने कॉपी में नोट करना, वही पॉइंट्स आपको एग्जाम में जाकर के लिखना है। ये चीजें है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं यार बीबीडी तो बिल्कुल गलत है, कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं बीबीडी मेरे लिए सही है, क्योंकि उसमें मैं 10 लाइन पढ़ता हूं, उसमें से 4 लाइन सेलेक्ट करके लिखता हूं, 2 मार्क्स हमें मिल जाता है। 2 मार्क्स का रहेगा तो 2 ही मार्क्स मिलेगा ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो बीबीडी आप जरूर एकदम ले, ठीक है। और जहां कहीं भी दिक्कत हो इसको जरूर पेयर फॉलो करें, ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूं कि जैसे कि क्लास नोट्स, जो भी आपका क्लास नोट्स है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम रिमेंबर करें, याद करें। जो भी आप क्लास में जितने भी सारे क्लासेस करते हो, वो उसको अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। याद करने का अगर मैं टाइम टेबल बताऊं तो मॉर्निंग में आपको ज्यादा जल्दी से याद होता है, तो मॉर्निंग में आप याद किया करो। क्योंकि जब आप चाहते हो कि मुझे अच्छा नंबर लेकर के आना है, तो ऑब्वियसली आपको हर एक चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो क्लास नोट्स जो आपका है उसका हमेशा से रिवीजन करते रहे। और रिवीजन करने का एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे इसमें जो भी आपका वीडियो जाएगा, तो रिवीजन करने का एक हमेशा से याद रखिएगा कि जब भी आप क्लास जाएं, क्लास से आने के बाद जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसको एक बार जरूर देख करके आगे का प्रोसेस जारी रखें, ठीक है। तीसरा चीज प्यारे बच्चों, इसमें भी हमने एक चीज इंक्लूड करा है, पता है क्या? इसमें भी मैंने एक चीज इंक्लूड करा है, क्वेश्चन बैंक। क्योंकि देखो, अगर आपको अच्छा नंबर लेकर के आना तो क्वेश्चन बैंक आपको भी करना है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या था यार, प्रीवियस के 10 से 11 सालों का आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और वही सारे क्वेश्चन जो पीछे के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन आप जरूर एक बार लगा लेना, इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5 मॉडल सेट इसमें आपको लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? 5 मॉडल सेट। अब ये मॉडल सेट है, ये आपका मॉडल सेट का प्रैक्टिस है, दोनों अलग है, दोनों अलग है। सबसे पहली बात, आपको किसी भी पब्लिकेशन का मॉडल पेपर लेकर के आना है और उसको याद करना है। क्या करना है? याद करना है, उस मॉडल सेट को खत्म करना है, ठीक है। और दूसरी चीज आप क्या करोगे, जब ये सब चीजें मान के चलो कि आपसे हो जाए, दिस इज कंप्लीट, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मान के चलो कि आपका डन है, तो आप एग्जाम के लिए क्या हो, बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, जैसा कि इधर मैंने आपको बताया कि 5 सेट का प्रैक्टिस करना है, तो इधर भी आपको 5 नहीं बल्कि इधर 10 सेट का आपको प्रैक्टिस करना है। पूछिए क्यों? उधर मेहनत करने वाले बच्चे नहीं थे, उनको सिर्फ 400 प्लस चाहिए, लेकिन इधर जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको 5 नहीं बल्कि 10 सेट लगाना है। कितना सेट लगाना है? 10 सेट लगाना है, तब जाकर के आप बिल्कुल अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो और बिल्कुल आप भी टॉपर के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। ये वीडियो कैसा रहा आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो मैंने आपको बताया इसको अच्छे तरीके से फॉलो करिए। इनमें जो भी मैंने गाइड का नाम लिया इसको जरूर से पालन करें, और बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर अंक आपको जो सुधार उसमें जो देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी मैं आपको जो हर एक टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। और साथ ही साथ मैंने क्लास के बारे में आपको नहीं बताया, तो जो प्यारे मेरा क्लास चल रहा है, जो भी बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, हम लोग पूरी टीम के साथ, जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, और दोनों क्लास का मैं बता रहा हूं, जो भी बच्चे 12th क्लास के हैं, जो भी बच्चे 12th क्लास के हैं, तो इन सभी का जो क्लास है वो ऑल सब्जेक्ट का क्लास बिल्कुल बेहतरीन टीम के साथ आपको योद्धा अकेडमी पर, कहां पर? योद्धा अकेडमी पर प्यारे आपका करवाया जा रहा है, ठीक है। योद्धा अकेडमी पर आपका करवाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और आप भी जाकर वहां पर जुड़ करके पढ़िए हमारे साथ। और भी बहुत सारे टीचर्स है, ठीक है, बिहार के बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं 10th की बात करूं तो बस इसमें 10th लगा देना, ठीक है। योद्धा अकेडमी 10th, क्या लिखोगे? योद्धा अकेडमी 10th, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों आप जाइए, और सबसे पहली बात तो दोनों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, यहीं पर हमारा सारा क्लास जो है चलता है, ठीक है। बाकी के किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जो भी चीजें हैं, और जो भी चीज पर आपको जो छोटा छोटा सुधार लाना है, वो मैं उस पर जो वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।